हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल। और बिल्डिंग मटेरियल क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रॉक। रॉक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। और ये बिल्डिंग मटेरियल का जो आपका जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम 2024 के अंदर होने वाला है उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है? तो आपको पता है नीज, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट ये आपका इग्नियस रॉक है। डोलेराइट ये भी आपका इग्नियस रॉक है। सिर्फ लाइम स्टोन जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। जो सेडिमेंट्री रॉक इज़ नोन एज ए एक्विज रॉक, इसको एक्विज रॉक और बोलते हैं, ठीक है। और एक्विज रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक ये सेडिमेंट्री रॉक होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रॉक आर वेरी कंसिडरेबल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेडिमेंट। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और उनके बीच में बॉन्ड कैसा है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके एग्जांपल लाइम स्टोन, जिप्सम एंड मैग्नेसाइट ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है। जैसे कि आपकी नीज इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। एंड मेटामॉर्फिज्म एक्शन ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पे जब मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है तो नीज बनती है। और ग्रेनाइट आपकी कैसी है? इग्नियस रॉक है। और डोलराइट इज़ इग्नियस रॉक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा साइनाइट। साइनाइट कैसी रॉक है? ये आपकी प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। प्लूटोनिक मतलब इंट्रूसिव रॉक है। कैसी है ये? इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक देखो इग्नियस रॉक के अंदर ही आती है ये। इग्नियस रॉक दो टाइप की रॉक होती है, एक होती है इंट्रूसिव, एक होती है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक वो होती है जो अर्थ का लेवल होता है उससे ऊपर आके बाहर बनती हैं, और जो इंट्रूसिव होती हैं वो कंसिडरेबल डेप्थ पे बनती हैं, अंदर गहराई में बनती हैं, तो वो उसको इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। प्लूटोनिक रॉक। और ग्रेनाइट आपकी एक कैसी है? प्लूटोनिक रॉक है। साइनाइट क्या है? एक आपकी इंट्रूसिव रॉक है, ये आप ध्यान रखिएगा। साइनाइट बिलोंगिंग एल्कलाई सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। अ क्लास ऑफ इंट्रूसिव रॉक दैट असेंशियली कंपोज ऑफ एल्कलीज, फ्लेसफार, है ना। ये इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम भी इसका एक मिनरल होता है। एंड स्पेशल ग्रुप ऑफ एल्कलाइज सेंटियस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेशर ऑफ फेलेसिफाइड मिनरल सच एज अ नेफ्थलीन, लेंसाइड एंड कैल्साइन। ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है और यहाँ से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एसएससी जेई के लिए, ठीक है। विच ऑफ द इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो आपको पता है मेटामॉर्फिक रॉक इसमें लाइम स्टोन है नहीं है क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है। सैंडस्टोन आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। सिस्ट जो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। देखो मेटामॉर्फिक रॉक, द मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे जब मेटामॉर्फिज्म एक्शंस होते हैं उसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म रॉक बनती है। और रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ अर्थ मूवमेंट, टेम्परेचर एंड चेंज द लिक्विड प्रेशर की वजह से ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। एग्जांपल ध्यान रखने हैं, मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, नीज आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्ट्जाइट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है, सिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक है, और सर्पेंटाइन ये भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। कोई भी किसी भी स्टेट या AEJE की आप में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा विद इन द अर्थ क्रस्ट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ। तो सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा यानी कि पिघला हुआ मैग्मा जब सोलिफाइड होता है तो उससे कौन सी रॉक बनती है? तो उससे आपका ग्रेनाइट बनती है। कौन सी रॉक बनती है? ग्रेनाइट। ये देखो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेडिमेंट्री रॉक, बसाल्ट ट्रैप ये है नहीं है, आपकी ग्रेनाइट रॉक बनती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेनाइट एक कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है, कंपोज मोस्टली क्वार्ट्ज, फ्लेसफार एंड पैलियोक्लास, and it is a common earth continental crust where it is a found a various kind of igneous intrusion. It is a compressive strength 200 मेगापास्कल ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से लेकर 2.75 के बीच में ग्रेनाइट की होती है। बॉक्साइड, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। बॉक्साइड क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग डल लशर। ये आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। और ये बॉक्साइड क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये भी आप ध्यान रखना। बॉक्साइड क्या है? एक आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, वाइट टैनिन कलर होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है?
तो इग्नियस, ये देखो ये सिस्ट क्या है, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। साइनाइट आपको पता है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये आपकी इग्नियस रॉक है, ठीक है। और ये इग्नियस रॉक आपकी प्राइमरी रॉक और कहलाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया कि प्राइमरी रॉक कौन सी होती है, तो आपकी इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। और ये अनस्ट्रेटिफाइड होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, ये भी आपकी इग्नियस रॉक के अंदर ही आती हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, तो ये होता है A=L²/0.0008, ये आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव है, ठीक है। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नीज इज़ अ केमिकली क्लासिफाइड, तो नीज आपको पता है मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और ये सबकी सिलीशियस रॉक है, कैसी रॉक है, सिलीशियस रॉक, ठीक है। एक्विज रॉक सेडिमेंट्री रॉक है नहीं, है मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन ये सिलीशियस रॉक है। आप मेटामॉर्फिक रॉक, ये केमिकली क्लासिफाइड पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। अगर ये केमिकली क्लासिफाइड नहीं पूछता तो आप यहाँ पे मेटामॉर्फिक लगाते, जबकि यहाँ पे ये केमिकली क्लासिफाइड है तो केमिकली सिलीशियस रॉक होगा, ठीक है। ये DMRC में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है, बसाल्ट आपका इग्नियस रॉक है, लाइम स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है, मड स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेनाइट अगर चेंज होगा मेटामॉर्फिज्म एक्शन के साथ तो वो नीज के अंदर चेंज होगा, बसाल्ट अगर चेंज होगा तो लेटराइट के अंदर चेंज होगा, लाइम स्टोन चेंज होगा तो मार्बल के अंदर चेंज होगा। सेडिमेंट, लाइम स्टोन है सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन जब उस पर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होगा तो वो मार्बल के अंदर चेंज होगा। मड स्टोन आपका चेंज होगा स्लेट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक, बार बार यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। लाइम स्टोन नहीं है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, नीज भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। रिहोलाइट क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक, रिहोलाइट आपका एक इग्नियस रॉक है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इग्नियस रॉक, अ टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म्स कूलिंग ऑफ मोल्टन रॉक बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। एंड ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड ट्रैप एंड रियोलाइट आपका क्या है, एक आपकी इग्नियस रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, ये टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म्ड व्हेन द पार्टिकल फ्रॉम अदर रॉक और द रिमेन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल आर प्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, सेल, ये सारी सेडिमेंट्री रॉक है। जिप्सम भी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक की ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे आपके। द टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म्स एग्जिस्टिंग रॉक दैट चेंज बाय द हीट एंड प्रेशर, वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। क्वार्टजाइट, नीज, स्लेट, मार्बल, ये सारे आपके मेटामॉर्फिज्म रॉक हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। क्वार्टजाइट हो गया, नीज हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, सिस्ट हो गया, ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक है। कुछ आपके पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये पढ़ लीजिए। कॉम्पैक्ट एग्रीगेट ऑफ अ मिनरल फाउंड इन रॉक, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ मिनरल टू स्प्लिट, उसको बोलते हैं क्लीवेज। मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ अ मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट, किसका होता है, क्वार्टजाइट का होता है। द टाइप ऑफ स्टोन इज अ मेटामॉर्फिक नेचर स्ट्रेटिफाइड इन, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफाइड नीज होता है, मेटामॉर्फिक स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब जानते हैं आप। स्ट्रेटिफाइड वो होती हैं जिनकी परतें होती हैं, जिनको एक्सकवेट किया जाता है बाय लेयर, और अनस्ट्रेटिफाइड वो होते हैं जिनकी परतें नहीं होती, जैसे कि इग्नियस रॉक आपकी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। द स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म एक्शन ऑफ सेल। द कलर ऑफ मिनरल, उसको स्ट्रीक बोलते हैं। लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, और सेडिमेंट्री रॉक को एक्विज रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक तो बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोस्ट ऑफ, देखो ग्रेनाइट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें हैं। क्वार्ट्ज होता है, फेस्फार होता है, माइका होता है। क्वार्ट्ज इसके अंदर पाया जाता है, 50 से 60% इसके अंदर क्वार्ट्ज पाया जाता है, लगभग 30% तक इसके अंदर फेस्फार, 10% तक इसके अंदर माइका पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में होती है, अच्छी डेंसिटी होती है। और सबसे जो हार्ड होता है वो ग्रेनाइट ही होता है, ठीक है। और द लार्जली यूज्ड इन आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल ड्यू टू द स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, ठीक है। जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटराइट, लिग्नाइट भी सेडिमेंट्री रॉक है। लेटराइट भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है, ग्रेनाइट तो होगा नहीं, सैंडस्टोन भी नहीं होगा, लाइमस्टोन भी नहीं होगा, मार्बल आपका क्या है, एक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है।
Marble is the example of metamorphic rock, and the metamorphic rock are formed igneous or sedimentary rock, result of the action of the earth movement, temperature changes, liquid and pressure, and the resultant mass of hath foliated structure. ये भी आपको ध्यान रखना कौन सा foliated होता है, कौन सा नॉन foliated होता है. मार्बल आपका नॉन फोलिएटेड होता है, ध्यान रखिएगा. मार्बल इसके एग्जांपल कौन है बेटा, मार्बल, नीज, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिस्ट, सर्पेंटाइन, नॉन फोलिएटेड मार्बल होता है. ठीक है. द रॉक हैविंग नॉट डिफाइन शेप एंड साइज, सॉलिड अर्थ, लिथोस्फीयर सॉलिड अर्थ होता है. हु डज नॉट शो गुड क्लीवेज, सिलिका. ठीक है. केमिकली मार्बल इज कैल्सीरियस रॉक. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बसाल्ट आपकी एक्सक्लूसिव होती है, इग्नियस रॉक होती है बसाल्ट. कायोलाइन आपकी आर्गिलिसियस रॉक होती है. कैसी होती है, आर्गिलिसियस. जियोलॉजिकली मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. लाइमस्टोन इज नॉट अ, लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है ही नहीं है वो. एंड स्टोन इज अनस्ट्रेटिफाइड. तो ग्रेनाइट आपका अनस्ट्रेटिफाइड होता है, मार्बल अनस्ट्रेटिफाइड नहीं होता, ग्रेनाइट अनस्ट्रेटिफाइड होता है. ठीक है. मार्बल नॉन फोलिएटेड होता है, जो मैं आपको बता दिया, मार्बल नॉन फोलिएटेड होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखो ग्रेनाइट का यूज़ हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, बस बलास्ट. मार्बल का ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं. चौक का सीमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. लेटराइट का रफ स्टोन वर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है. तो ग्रेनाइट इट इज़ अ यूज फॉर मेकिंग रेलवे बलास्ट. ठीक है. रेलवे बलास्ट का मतलब समझते हो, जो रेलवे के ट्रैक पे जो गिट्टी डली होती है ना, उसको बलास्ट बोलते हैं. फ्लोर रूफिंग करने के लिए भी आपका यूज़ होता है. एक्सटीरियर और इंटीरियर वर्क्स के लिए भी आपका यूज़ हो सकता है ना. डन बाय द ग्रेनाइट. इट इज़ अ इग्नियस टाइप रॉक. मार्बल क्या है, यूज़ ऑफ मार्बल रॉक वाइडली स्प्रेड इन वेरियस स्कल्पचर्स वर्क. मतलब जो मूर्ति वगैरह बनती है ना, वो मार्बल की बनती हैं. ठीक है. एंड मेकिंग ब्यूटीफुल फ्लोर ऑर्नामेंटल वर्क, मोज़ेक्स यानी कि मस्जिद बनाने में, और टाइल पैटर्न में इनका यूज़ होता है मार्बल्स का. चौक जो है वो सीमेंट बनाने के काम आता है. क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग वर्क ऑफ होम मेकिंग सीमेंट एंड प्लेइंग फील्ड एंड सेडिमेंट्री रॉक होती है चौक. लेटराइट बिल्डिंग स्टोन, ओपन सिस्टर्न्स, सीवर्स वगैरह जो होते हैं ना, सिस्टर्न्स वगैरह बनते हैं, उनमें लेटराइट यूज़ होती है. इसके अंदर हाई आयरन और एल्यूमिनियम होता है. स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, देखो स्लेट और मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, सीधी बात है. ठीक है. एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड इग्नियस, ये देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ. हाई एंड प्रेशर मार्बल, नीज, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिस्ट, सर्पेंटाइन, नॉन फोलिएटेड मार्बल होता है. ठीक है. ग्रेनाइट आपका सी वॉल्स के लिए यूज़ होता है. मार्बल आपका ऑर्नामेंटल वर्क के लिए. लाइम स्टोन आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए. स्लेट आपका फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है. किसके लिए यूज़ होता है, स्लेट फ्लोरिंग के लिए. यहाँ पे कुछ ग्रेनाइट के बारे में बताया गया है. इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट. इसके अंदर 50 से 60% क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है. 30 से 40% फ्लैशफार होता है. 10% माइका होता है. ये एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके. ठीक है. और ड्यूरेबल होता है. हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6 से लेकर 2.9 होती है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 200 तक होती है, 90 से 200 तक. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. डैम्स के अंदर यूज़ होगा, ब्रिजेस के अंदर यूज़ होगा, लाइट हाउस के अंदर भी कभी कभी यूज़ इसका हो जाता है. मार्बल की अगर बात करें, थोड़ा सा कम डेंसिटी होती है इसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट. ठीक है. मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ये आपको पता है. किससे बनता है, लाइमस्टोन के ऊपर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, तब आपका मार्बल बनता है. हीट एंड प्रेशर की वजह से बनता है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से 140 के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसकी, मार्बल की. ठीक है. और मोह स्केल जो होता है ना, 3 से 4 तक मोह स्केल इसके अंदर यूज़ होता है. डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज़ होता है. ऑर्नामेंटल वर्क के लिए ये आपकी मार्बल यूज़ होती है. लाइम स्टोन की अगर बात करें तो आपका एक सेडिमेंट्री रॉक है. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से लेकर 2.7 के बीच में होती है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, 40 से 90 के बीच में होती है. ठीक है. और फ्लोरिंग और रूफिंग के काम आ सकती है. स्लेट भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है. सिलिका और एल्यूमिना होता है इसके अंदर. ठीक है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से 200 के बीच में होती है. यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड रूफिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा इसका स्लेट का यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कुछ सम मिनरल्स आर लिस्टेड दे रखे हैं. टाक हो गया है ना. तो देखो इसका मोह स्केल होता है, द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेफरेंस मिनरल यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ एनी अननोन मिनरल्स कॉल्ड मोह स्केल. मतलब मोह पूछ सकता है आपका, मोह स्केल का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, तो बेसिकली हार्डनेस पता करने के लिए. क्या हार्डनेस पता करने के लिए. देखो टाक का 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, फ्लोराइड का 5 होता है, एपेटाइट का 5 होता है. फ्लोराइड F से 4, फ्लोराइड का 4 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, जिप्सम का 2 होता है, टाक का 1 होता है. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोह स्केल होगा वो उतना ही हार्ड होगा. ऑर्थोक्लोज का 7 होता है, क्वार्ट्ज का 7 ऑर्थोक्लोज का 6 होता है,
ठीक है। ऑर्थोग्लोस का 7, क्वार्ट्ज का 7 होता है, टोपाज का 8 होता है, कोरंडम का 9 होता है और डायमंड का होता है 10। तो ये क्वेश्चन टोपाज का कई बार पूछा गया, क्वार्ट्ज का भी पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, देखो सब क्लासिफिकेशन इसको मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। द मेन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक रॉक। यानी कि ऑर्गेनिक रॉक कौन सी होती है आपकी, सेडिमेंट्री रॉक होती है। ये भी आप ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑर्गेनिक रॉक होती कौन सी है, या तो सेडिमेंट्री रॉक, द केमिकल सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल प्रेसिपिटेट्स, एग्जाम्पल लाइमस्टोन, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स व्हेन द सेल्स आर सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है। एंड द 7th मिनरल, देखो मैंने पूछ लिया ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। कोरंडम का 9 होता है, एपेटाइट का 5 होता है, टोपाज का होता है आपका क्वार्ट्ज का तो 7 होता है, ठीक है, टोपाज का 8 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से। टाक का 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 3, फ्लोराइड का 4, एपेटाइट का 5 और ऑर्थोग्लोस का 6, क्वार्ट्ज का 7, टोपाज का 8, कोरंडम या सेफायर 9 होता है, डायमंड का 10 होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज एंड माइका आर द, ये क्या है, ये मिनरल्स हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वार्ट्ज एंड माइका क्या है, मिनरल। ग्रेनाइट क्या है आपका, प्लूटोनिक रॉक है ना, पॉली मिनरलिक रॉक है ग्रेनाइट, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। द मोस्टली रॉक कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 से 3 मिनरल होते हैं रॉक के अंदर, शेल, बसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, ये क्या है, एक टाइप ऑफ रॉक्स है। द टाइप ऑफ केमिकल्स वेदरिंग एसोसिएटेड विद द फ्लेसफार एंड विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। द रॉक कंटेन ओनली 1 मिनरल, 1 मिनरल तो मोनोमिनरलिक, 1 से 1 से ज़्यादा तो पॉलीमिनरलिक। द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेस्फर एंड माइका। क्वार्ट्ज लगभग 50% होता है, ये लगभग 40% होता है, ये लगभग 10% होता है, ठीक है। द माइका मेनली कंपोज ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। द कोर्सनेस ऑफ ग्रेन, कोर्सनेस तो ग्रेन का टेक्सचर बताता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल 2.7 से लेकर 7 के बीच में, मोह स्केल, ठीक है। रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ऑरिजिन स्ट्रक्चर ड्यू टू द हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, ये क्वेश्चन पूछ लिया। मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ये हम सब बता चुके हैं। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है, जो टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से बनती है। ग्रेनाइट, नीज, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, है ना, और आपकी सर्पेंटाइन, सिस्ट, ये सारी जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इग्नियस रॉक कौन कौन सी होती है, इग्नियस रॉक फॉर्म्ड व्हेन द हॉट मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड फ्रीज सॉलिड। ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, डोलेराइट, रिहोलाइट, गैब्रो, डायोराइट, ये सारी सारी इग्नियस रॉक होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कैंग्लोमरेट, कैंग्लोमरेट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंग्लोमरेट, कैंग्लोमरेट क्या है, एक रॉक है जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, या फिर पूछ लिया होगा कहीं ना कहीं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इन द रेंज ऑफ, तो ग्लास की लीनियर एक्सपेंशन और ग्रेनाइट का लीनियर एक्सपेंशन सेम है, देखो ग्लास का और ग्रेनाइट का 8.5 और 8.3 के बीच में लगभग सेम ही मान लिया गया है, तो इस पर क्वेश्चन बना दिया उसने, है ना। ऐसे ग्रेफाइट का पूछ सकता है, गोल्ड का पूछ लेगा 14 होता है ना, और ब्रिक का पूछ लेगा 5 होता है, 5 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम मैंने आपको बताया था एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। जिप्सम क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। द केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक आर दोज जिप्सम, ठीक है, एंड सम लाइमस्टोन विच आर फॉर डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, है ना। इन दिस डिजॉल्व्ड आयंस, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ तक जहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बस ये जिप्सम के बारे में पूछ सकता है। ये देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सिंगल वाटर बॉन्ड पेबल बोलते हैं इनको। सिंगल क्या है, वाटर बॉन्ड पेबल्स, क्या है, वाटर बॉन्ड पेबल्स। ओके, और मूरम क्या है, मूरम क्या है, ये डिसइंटीग्रेट लेटराइट होती हैं, डिसइंटीग्रेट लेटराइट, है ना। एंड इट इज़ जनरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पावर ब्लॉक्स होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ होता है मूरम। एंड फॉर लेइंग पाथवे बाय डायरेक्टली कॉम्पेक्शन एंड बाइंडिंग मटेरियल फॉर मेकिंग कुच्चा होम, ठीक है।
तो ओके फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। 23वें क्वेश्चन से हम लोग कल फिर वीडियो लेके आएंगे। देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।